today's topic is rosacea and it's very common डे टू डे लाइफ में। अगर मेरी ओपीडी में चेक करेंगे तो मिनिमम ऑफ 30 to 40 पेशेंट्स रोजेशिया के रहते ही है। नाउ रोजेशिया बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, मतलब मैं अगर पेशेंट के लैंग्वेज में बताऊं, तो इट्स अ कंडीशन जिसमें फेस पे रेडनेस रहता है एंड या तो रेड कलर की एक्ने रहती है या तो नोज पे एकदम बहुत ज्यादा स्वेलिंग, मतलब बम्पी नोज रहती है, जिसको पोटैटो नोज बोलते हैं। तो ये 3 सिम्टम पेशेंट लेकर आता है एंड पेशेंट ये भी नोटिस करता है कि जो उनके चेहरे पे रेडनेस है या जो उनके चेहरे पे एक्ने है, ये कोई भी स्पाइसी चीज खाने पे बढ़ जाती है या तो फिर कुछ भी ऑयली खाने पे बढ़ जाती है या तो वार्म खाने पे बढ़ जाती है या तो अगर सिवियर एक्सरसाइज किया उन्होंने तो भी ये चीज बढ़ जाती है। एंड कुछ लेडीज को तो जो यंग एज के लोग रहते हैं तो उनमें पीरियड्स के इमिडिएटली पहले भी ये सिम्टम्स का एग्रेवेशन, मतलब ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये है रोजेशिया। बेसिकली ना रोजेशिया का वन ऑफ द रीजन है अगर पेशेंट ने स्टेरॉइड यूज किया हो। तो अगर बहुत ही यंग एज का पेशेंट है, लाइक 20-22 ईयर्स का पेशेंट है, उसने अगर चेहरे पे स्टेरॉइड यूज किया हो, तो स्टेरॉइड यूज करने पे एक डेमोडेक्स नाम का एक पैरासाइट रहता है। ये पैरासाइट फेस पे प्रोलिफरेट होने लगता है एंड वो रोजेशिया कॉज करता है। तो अगर ओल्ड एज की पेशेंट अगर स्टेरॉइड यूज कर रही है या यंग एज की पेशेंट स्टेरॉइड यूज कर रही है, तो दोनों ही एज में रोजेशिया कॉमन हो सकता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर ये 30s की एज में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन्स फॉर रोजेशिया, एक वेसल्स, अपने जो खून की नली रहती है चेहरे की, वो वेसल्स अगर डैमेज हो रही है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या तो फिर अब तो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं बहुत ज्यादा बेसिस पे, या तो फिर ब्लू लाइट ऑफ सेल फोन, ये सब रीजन की वजह से चेहरे के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इस वजह से होता क्या है कि रेड लीजन्स अपने चेहरे पे आते हैं, उसको रोजेशिया बोलते हैं। तो यंग एज में क्योंकि हीलिंग बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए जो ब्लड वेसल डैमेज होते हैं वो हील जल्दी हो जाते हैं, इसलिए रोजेशिया यंग एज में थोड़ा सा कम पाया जाता है, थोड़ा सा कम पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता। लेकिन 30s के बाद जब हीलिंग पुअर हो चुकी रहती है, जब हम थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, उसमें रोजेशिया थोड़ा सा कॉमन है। प्लस होता क्या है कि जैसे 30s को क्रॉस करते पेशेंट या 40s में जब जाने लगते हैं, उस टाइम पे हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगते हैं। हार्मोनल इश्यूज के वजह से भी चेहरे पे रोजेशिया कॉमनली पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट में फिर से बोलूं तो इट इज वेरी कॉमन बिटवीन 20s to 50s। यस, 20 to 30 के एज में इफ द पेशेंट हैज ऑलरेडी यूज स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड वाले पेशेंट्स जो है यंग एज में रोजेशिया मिलेगा। अगर पेशेंट को ने स्टेरॉइड नहीं यूज किया है, सिर्फ एक नॉर्मल पेशेंट है जिसने चेहरे पे कुछ भी यूज नहीं किया है, तो 30s to 50s के एज में, और बिकॉज ऑफ हार्मोनल इशू और बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू ब्लू लाइट्स, यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन सब कारण की वजह से रोजेशिया कॉमन है। रोजेशिया में सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज पेशेंट्स हमेशा आके हमको यही बोलता है कि मैडम मेरे चेहरे पे पिंपल आई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिंपल एंड रोजेशिया? सी बेसिकली रोजेशिया 4 टाइप के होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, बट थर्ड एंड फोर्थ आर बेसिकली मोर ऑफ सिमिलर ओनली, इसीलिए आई क्लासिफाई इनटू 3 टाइप्स ओनली। तो फर्स्ट टाइप इज कि चेहरे पे रेडनेस रहती है, बेसिकली ओवर द मलार एरिया। मलार एरिया मतलब ये पूरे चीक्स का पार्ट, द नोज का पार्ट एंड चिन का पार्ट। तो इस एरिया में रोजेशिया में रेडनेस रहता है। इसमें जो रेडनेस रहती है वो जैसे धूप में गए तो एक बहुत ज्यादा लाल और हो जाता है, जैसे हमने हॉट या तो कोई भी स्पाइसी चीज खाई या तो बहुत एक्सरसाइज की तो और ज्यादा रेड हो जाता है। इतना रेड होता है कि पेशेंट बहुत एम्बैरस फील करता है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे हॉट फ्लशिंग दिखता है चेहरे पे, तो पेशेंट डजंट फील गुड। ओके, एंड जो सेकेंड टाइप है दैट इज एक्ने फॉर्म ऑफ रोजेशिया। एक्ने फॉर्म ऑफ रोजेशिया का मतलब है पेशेंट को पिंपल के जैसे इरप्शंस रहते हैं, लेकिन ये इरप्शन जो रहते हैं वो बेसिकली अगेन नोज पे रहते हैं, मलार एरिया पे रहते हैं एंड चिन एरिया पे रहते हैं। तो ये जो एक्ने रहते हैं बेसिकली थोड़ा सा टेंडर रहते हैं, मतलब दबाने पे दर्द होता है, ठीक है, और प्लस इसमें थोड़ी सी इचिंग आती है। नॉर्मल एक्ने में इचिंग आना इज लेस कॉमन, लेकिन रोजेशिया के एक्ने में, एक्ने जैसे इरप्शंस में इचिंग बहुत ही कॉमनली पाई जाती है ना। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप, इन दोनों में नोज पे छोटे 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 बम्स होते हैं। बम्स मतलब वो पिंपल के थोड़ा सा बड़े वर्जन रहते हैं,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोज में दिखते हैं, तो थर्ड स्टेज में वो नोज बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन ढेर सारे पिंपल जैसा नोज पे ही पूरा सिचुएटेड रहता है। वही फोर्थ स्टेज में ये बम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि नोज का डिसफिगरमेंट हो जाता है। उसको बोलते हैं पोटैटो नोज या तो राइनोफाइमा बोलते हैं। राइनोफाइमा मतलब राइनो लाइक, ठीक है, वो जो एनिमल होता है राइनो, जिसको यहाँ पे ये होता है क्या एक हॉर्न होता है, बस उसी तरह अपनी नोज डिफॉर्म हो जाती है। इसीलिए फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही दिखते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी कम रहती है, फोर्थ फॉर्म में डिफॉर्मिटी ज्यादा रहती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रोजेशिया। अगर मेरे पास पेशेंट कोई स्टेरॉइड लगाकर आया है एंड वो बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ रोजेशिया लेकर आता है, तो पेशेंट की पहली सिम्टम रहती है कि मैम मुझे बहुत ज्यादा रेडनेस तो आया है और बहुत खुजली आ रही है चेहरे पे। पेशेंट को पूछने पे पता चलता है कि उसने स्टेरॉइड चेहरे पे यूज किया हुआ है। नाउ अगर मैंने स्टेरॉइड यूज करने को स्टॉप नहीं करवाने के लिए बोला पेशेंट को, तो होगा क्या कि दिन ब दिन उसके इस चेहरे की जो स्किन है वो पतली पे पतली होती चली जाएगी। उसके जितने भी डेमोडेक्स नाम का जो कीटाणु है जो रोजेशिया को एग्रेवेट करता है, वो और ज्यादा प्रोलिफरेट होगा, जिसकी वजह से स्किन और डैमेज होगी। इसीलिए पहला ट्रीटमेंट है कि स्टॉप द स्टेरॉइड का ओवर यूज। इसको स्टेरॉइड अब्यूज बोलते हैं, तो स्टेरॉइड अब्यूज को तुरंत हम स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। पहला ट्रीटमेंट इज स्टॉप द स्टेरॉइड। नाउ सेकंड ट्रीटमेंट, ऑल बिकॉज अब उसने स्टॉप कर दिया, अब वो उसकी स्किन जो है वो पूरी इरिटेटेड है। रोजेशिया के पेशेंट की स्किन सुपर सेंसिटिव होती है, एकदम इरिटेबल रहती है। इस कंडीशन में अगर हम कुछ भी बहुत पेशेंट बोलता है मैम मेरा बजट तो बहुत ज्यादा है, 2 लाख का भी बजट है, 2 लाख की क्रीम लिख के दे दो, पर नहीं, अगर बहुत महंगी क्रीम भी हम चेहरे पे लगाने को दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्रीम, बहुत ही इंपोर्टेड क्रीम भी दे रहे हैं, लेकिन इरिटेटेड स्किन पे कुछ भी लगाने पे और ज्यादा इरिटेशन होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। इसीलिए कोई भी हार्श सोप यूज नहीं करना है, कोई भी हार्श फेस वॉश यूज नहीं करना है। ज्यादातर पेशेंट ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर जाके मेडिकल पे से खरीद के क्या लाता है, तो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश, जो कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा फॉन्ड है। तो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज करने पे और ज्यादा इरिटेशन होता है, तो पेशेंट ने क्या करना है, एकदम माइल्ड क्लिनजर यूज करना है। नाउ थर्ड स्टेप में, क्योंकि पेशेंट जब भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सनलाइट में एक्सपोज होगा, तो उसकी स्किन पे और ज्यादा रेडनेस आएगा, उसके स्किन पे और ज्यादा जलन होगी, इचिंग होगी। इसलिए फोटो प्रोटेक्शन मतलब धूप से बचना इज एकदम मैंडेटरी। उसने अगर धूप से बचना शुरू किया, तो उसका हाफ ऑफ द सिम्टम्स डे 3 डे 4 पे सबसाइड होने लगता है। ओके, सो द की ट्रीटमेंट ऑफ रोजेशिया इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन उसको हमेशा लगाना है, और बहुत ही बेस्ट तरीका है सनस्क्रीन लगाने का, दैट इट शुड बी रिपीटेड एवरी 3 आवरली। लाइक 9 बजे एक बार लगाया, रीअप्लाई बाय 12, रीअप्लाई बाय 3 PM। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ रोजेशिया। नाउ फोर्थ, ऑल बिकॉज मैंने बताया कि डेमोडेक्स पॉलीक्रम करके एक पैरासाइट होता है जो कि चेहरे पे प्रोलिफरेट हो जाता है ड्यू टू स्टेरॉइड यूज, जिससे रोजेशिया कॉज होता है। तो उस पैरासाइट को अब हमको किल करना है। ऑलवेज कीप द स्किन हाइड्रेटेड, ढेर सारा पानी पीने बोलते हैं पेशेंट को। सेकेंडली, ढेर सारा मॉइस्चराइजर यूज करने बोलते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर से स्किन का बैरियर रिपेयर होता रहता है। तो स्किन का बैरियर रिपेयर करने के लिए मॉइस्चराइजर हम ट्वाइस अ डे एप्लीकेशन बोलते हैं, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाने बोलते हैं, एंड जो आइवरमेक्टिन के क्रीम्स है वो नाइट एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं। एंड फूड या तो फिर डेली लाइफ में मॉडिफिकेशन अगर हम कुछ सजेस्ट करते हैं, तो उसमें हम ये बोलते हैं पेशेंट को कि ऑयली स्पाइसी थोड़ा सा रिड्यूस करना है, देन बहुत ज्यादा हॉट बेवरेजेस अवॉइड करना है। पेशेंट मेरे पास भी जो आते हैं, एंड इफ दे आर नॉट ऑफ मच पेइंग कैपेसिटी, क्योंकि आजकल एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी काफी कॉस्टली आता है, तो अगर मैं घरगुती कुछ बोलती हूँ तो पेशेंट को जो आटा रहता है, गेहूं का आटा रहता है, उसमें मैं पेशेंट को रोज वाटर डालने बोलती हूँ, और उसका एक मास्क लगाने बोलती हूँ पेशेंट को, कि वो 2 से 3 घंटा जो है उसको आराम से लगा सकता है। उसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट मत डालो, जैसे कि हम एलोवेरा डाल देते हैं, ये सब नहीं। कभी कभी एक्चुअली एलोवेरा इज क्वाइट गुड, बट कभी कभी क्या होता है कि एलोवेरा का जो ऊपर का जो ग्रीन पार्ट रहता है वो अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं हुआ, अच्छे से पील ऑफ नहीं हुआ, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इरिटेशन कॉज करते हैं। इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आटा लो, उसमें रोज वाटर डालो, एंड आप अपने फेस पे 20 मिनट्स भी रखे तो मोर देन इनफ है। उससे स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट होगी, एंड सेंसिटिविटी जो स्किन की है वो रिड्यूस होगी। क्यों होगी रिड्यूस? क्योंकि स्किन का बैरियर हेल्दी होने लगेगा।
ओके। सो घरगुती में एक आटा यूज करने बोलती हूँ। सेकेंडली मैं पेशेंट को बोलती हूँ, अगर आप हो सके मॉइस्चराइजर नहीं यूज कर पा रहे हो तो जो मलाई रहती है, मलाई को फुल फेस पे आप लगा लो, एक 15 मिनट रखो, उसके बाद वाइप इट ऑफ कर दो। एंड माइल्ड से माइल्ड फॉर्म का सोप आप यूज कर सकते हो और वो मलाई को वाइप ऑफ कर सकते हो। तो मलाई भी वन ऑफ द बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग चीज है, आप वो यूज कर सकते हो। एंड मैं बोलूंगी कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, क्योंकि ऑल बिकॉज सनस्क्रीन भी एक अच्छा वाला थोड़ा सा कॉस्टली चला जाता है, तो मैं ये बोलती पेशेंट को, जब भी घर के बाहर निकलो तो स्कार्फ यूज करो। अगर स्टोल नहीं तो आप एक कैप लो, देन गॉगल पहनो एंड इतने एरिया पे कॉटन के मास्क पहनो। तो इससे क्या होगा, पूरे चेहरे पे फोटो प्रोटेक्शन रहेगा। फोटो प्रोटेक्शन होने की वजह से अगेन पेशेंट को सेंसिटिविटी काफी अच्छी रिड्यूस हो जाएगी। तो जो भी धूप में जाने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं लाइक इचिंग, रेडनेस, फ्लशिंग, ये सब सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे।